स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के ऑफिस गांधरबल में और आज 14 अप्रैल है। फायर सर्विस का दिन मनाया जा रहा है। हालांकि ये दिन ही बल्कि एक हफ्ता मनाया जा रहा है और जिसके तहत फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज गांधरबल की जानिब से जिले में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जा रहे हैं और ये लोगों को जमीनी सतह पर जानकारी देते हैं कि किस तरह वो अपने आप को जो ही आग के वारदात रोनुमा होते हैं तो उस वक्त ये माली और जानी नुकसान से बचने के लिए किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। उस हवाले से ये जमीनी सतह पर लोगों को जानकारी देते हैं और जगह जगह जाकर अवेयरनेस कैंप्स मुनक्कद किए जा रहे हैं। बहरहाल आज के दिन के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुख्तार साहब। मुख्तार साहब, खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा में। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तार साहब, आप हमें बताइए, अवेयरनेस कैंप्स तो आप इस हफ्ते में मुनक्कद करते हैं, जगह जगह जाकर और लोगों को जमीनी सतह पर जागरूक किया जाता है, लेकिन आज के दिन के हवाले से बताइए कि इसकी क्या इफादत है। देखिए सर, आज का दिन जो है 14 अप्रैल बेसिकली हम मनाते हैं जो मुंबई डॉकयार्ड पे जो हादसा हो गया था 14 अप्रैल 1944 में जी। उस हादसे में हमारे जो 72 नौजवान जो थे वो शहीद हो गए, क्योंकि उस हादसे में एक शिप था SS फोर्ट स्टिकाइन जिसमें बहुत ज्यादा धमाका खेज मवाद था और ऑयल बैरल्स वगैरह थे। हाँ, उसमें जब आग लग गई तो आग इतनी भयानक थी, उसमें तकरीबन उस हादसे में तकरीबन 800 से 1200 लोग तक अपनी जान गंवाई उस हादसे में जी। और उस हादसे में हमारे जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं 72 जवान हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। जो रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था उसमें उन्होंने शहादत हासिल की। उनकी शहादत की याद में उस दिन को याद रखते हुए हम ये दिन एक हफ्ता मनाते हैं। एक हफ्ता, इस हफ्ते में हम बहुत सारे प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं हम, क्योंकि ताकि आग से हम कैसे बच सकें। हाँ, दूसरा हम ऐसे कंपटीशन या स्कूल कॉलेज में ऐसे कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन रखते हैं। हाँ, और बहुत ज्यादा मालूमात देने इसमें हमारा मकसद यही रहता है ताकि लोग जो हैं वो इस चीज से आगाह हो जाएं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कभार आग की कोई वारदात हो जाए तो उस वक्त उनका क्या रोल रहता है उसमें। तो हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है कि कम से कम जानी और माली नुकसान का खतरा रहे। और दूसरा, ये हफ्ता जो हम मनाते हैं ये हम उन्हीं शहीदों की याद में मनाते हैं जिन्होंने आज तक टिल डेट तक जिन्होंने अपने सर्विस के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। मुख्तार साहब, जानना चाहेंगे कि जिस वक्त आपको सिग्नल मिलती है कि फलानी जगह आग की वारदात रोनुमा हुई है तो किस तरह की भाग दौड़ आपको करनी पड़ती है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारा जो टर्न आउट का टाइम रहता है ना, जब हमें होता है उसके बाद गाड़ी में चढ़ना, हाँ, इसमें कम से कम 1-2 मिनट लगते हैं। हाँ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम मसला जो है इसमें एक ही चीज रहती है, जो डायरेक्ट कॉल और इनडायरेक्ट कॉल का फासला रहता है। क्योंकि डायरेक्ट कॉल में जो कार्रवाई है वो इमीडिएट हो जाती है। अब अगर इनडायरेक्ट कॉल आ जाएगी तो उसमें थोड़ी बहुत डिले हो जाता है इसमें। लिहाजा हमारा इसमें मेन मकसद जो वजह है इसकी वो क्या रहता है, जितने भी ये बचकिंदर हैं उनके पास जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है इनका नंबर उनके पास नहीं होता है। मैक्सिमम जो होते हैं वो 101 डायल करते हैं, वो इनडायरेक्ट कॉल जाती है, वो रीजनल कंट्रोल रूम जाता है श्रीनगर, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं। इसमें 1-2 मिनट का फासला हो जाता है। लिहाजा बेहतर यही रहेगा कि अगर सभी जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है वो उसका नंबर अपने पास रखेंगे, जो कार्रवाई जो है वो उससे भी तेज हो जाएगी। बाकी जो हमारा टर्न आउट टाइम रहता है वो 2 मिनट में स्टेशन से गाड़ी निकल जाती है जहाँ पे उनको टर्न आउट के लिए जाना होता है। जहाँ सड़क की प्रॉब्लम हो या पानी अवेलेबल नहीं हो तो वहाँ आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, ट्रैफिक जाम का मसला जो है हमारा, तो यही जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं इस हफ्ते में, हमारा बस सबों को यही चाहते हैं ताकि जब भी वो फायर सर्विस की गाड़ी देखें तो बराए मेहरबानी उनको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ अहम मसला क्या रहता है, उनको ये क्या काम करते हैं, ये सब ये जहन में इनके यही होता है, फायर सर्विस की गाड़ी गई हम इसके साथ ही जाएंगे ट्रैफिक जाम से निकलने के लिए। लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसी गाड़ी को जगह छोड़नी है, क्योंकि पता नहीं किसी जगह किसी की जान बच सकती है, किसी का जानो माल, क्योंकि हमारा जो सारा पैसा रहता है वो घर बनाने में लगता है। हो सकता है हमारी वजह से भी अगर किसी की प्रॉपर्टी या किसी की जान बचे, वो तो सबसे बड़ा हमारे लिए वो कामयाबी है हमारे लिए। मुख्तार साहब, आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं ऐसा एक होलनाक वाक़ा जहां आप खुद गए हैं और आपने आग बुझाने में शमूलियत इख्तियार की है लेकिन मायूस हुए हैं वो देख के, कोई ऐसा वाक़ा? वो सही बात है। जैसे यहाँ पर पिछली बार सबसे बड़ा इंसिडेंट हो गया था सोनमर्ग में जी। वहां हमें यहाँ से गांधरबल से भी गाड़ियां भेजनी पड़ी जी। फासला भी दूर है, लेकिन जब हम वहां पे जो लोगों का रोल था
वो काफी नेगेटिव था। कोई चाहता था कि जिसका कोई दुकान जल रहा है वो पाइप लेके सीधा जाता था अपने दुकान की तरफ। ये ध्यान में नहीं रखते, आग जहाँ फैलने के जो चांसेस रहते हैं वो दूसरी साइड होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना माल बचाने की कोशिश करते हैं। नतीजा में क्या हो जाता है, जो आग है, आग ज्यादा फैल गई थी उस टाइम। फिर वो आप काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र था, फिर भी उसके बाद हमने आग पर काबू पा लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। थैंक यू सर, थैंक यू। इम्तियाज अहमद मीर सर एज ऑपरेटर काम करा फायर कॉल कुन जाए तो गोडनिश कोशिश क्या सन गोडनिश कोशिश ये कॉल कर रिसीव विदिन 1 मिनट पे टर्न आउट कर सह डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल तो कर सारे को नियरेस्ट फायर स्टेशन तोत सह स्टेशन कर डिप्यूट तो अगर तक मजीद जरूरत रीइंफोर्समेंट पे ब्या नियरेस्ट स्टेशन तो डिप्यूट कर ताकि सह फायर इंसिडेंट गि क्लियर तक। हमारे लिए यही क्रूशल टाइम ही होता है। हमारी अपील यही रहेगी लोगों से कि नेग्लिजेंस न बरताए, हमेशा ख्याल रखें कि हम जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स है उनका सही से इस्तेमाल हो। नियरेस्ट फायर स्टेशन है उनका नंबर बिल्कुल उनके पास होना चाहिए। उसके बगैर भी हमारे पास 101 टोल फ्री नंबर है, उस पर भी वो कॉल कर सकते हैं ताकि जल्दी हम नियरेस्ट जो फायर इंसिडेंट है वहां पे हम पहुंच सकें। हमारे नौजवान चाहे दिन हो, रात, सुबह का टाइम हो, रात का टाइम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिशें हो या बर्फबारी हो, ये अपनी जानें जोखिम में डालकर निकलते हैं ताकि लोगों की जो मालो जान है उनकी हिफाजत करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। और फायर सर्विस गाड़ी निकलती है तो अपना टाइम बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों का ये मानना है कि ये बहुत गलत है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हम खुद भी देखते हैं कि जहां भी कहीं एम्बुलेंस आगे निकलने की कोशिश करती है तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग दौड़ते हैं ताकि उन्हें ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिले। यही मामला इन लोगों को भी पेश आता है इमरजेंसी के दौरान, और उस वक्त खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो ऐसा करने से गुरेज करें, और इस दौरान जब भी आग की वारदातें रोनमा होती हैं तो उस वक्त ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जितने भी अहलकार हैं उनको अपना भरपूर ताउन पेश करें ताकि ये लोगों की मालू जान की हिफाजत के लिए जो पहल करते हैं उसमें ये कामयाब हो जाए। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान।